हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो कहानी है वो है कुएं से आती आवाजें। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में आज भी लोग बात करने से डरते हैं। सोनाखेड़ा कोई ऐसा गांव नहीं था जिसे लोग जानना चाहें। ना कोई बड़ा मंदिर था, ना कोई बाजार, ना कोई वजह कि बाहर का आदमी वहां रुके। धूल भरी सड़क, चारों तरफ खेत और बीच में सन्नाटा हुआ। एक छोटा सा संसार, लेकिन जो चीज सोनाखेड़ा को अलग बनाती थी वो था गांव के ठीक बीचों बीच मौजूद एक पुराना पत्थर का कुआं। इतना पुराना कि किसी को नहीं पता था इसे कब और किसने बनवाया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी कहते थे कि उनके दादा के दादा भी इसी कुएं से पानी निकालते थे। पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां अब मिट चुकी थी, लेकिन कुआं आज भी मजबूती से खड़ा था। पहले इसे गांव की जिंदगी माना जाता था। औरतें यहीं पानी भरती, बच्चे यहीं खेलते और बुजुर्ग यहीं बैठकर शामें काटते। लेकिन समय के साथ कुछ बदल गया। कोई साफ साफ नहीं कह सकता था कि बदलाव कब शुरू हुआ। बस इतना पता था कि अब लोग सूरज ढलते ही कुएं की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, जैसे उस जगह से कोई अदृश्य डर उठता हो। साल 2003 में बारिश कम हुई थी। नलकूप अक्सर सूख जाते थे और जो लोग कुएं से निर्भर होने लगे, पानी भरने की आवाजें फिर से गूंजने लगी। उसी साल पहली बार वो आवाज सुनाई दी। राम स्वरूप उस रात गहरी नींद में था। उम्र 60 के करीब, शरीर थका हुआ, कान अब पहले जैसे तेज नहीं थे। लेकिन जो आवाज उसने सुनी वो इतनी साफ थी कि नींद टूट गई। पहले उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, फिर लगा शायद उसकी अपनी बहू घर में किसी बच्चे को चुप करा रही होगी। लेकिन आवाज बाहर से आ रही थी। वो उठकर आंगन में आया। चारों तरफ सन्नाटा था, चांद बादलों में छिपा हुआ। और तभी फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ, रोने की आवाज। और फिर धीमे से रामू। उसका दिल जैसे रुक गया। ये नाम कोई बाहर का आदमी नहीं जानता था। वो कांपते हाथों से अंदर गया, पत्नी को जगाया। पत्नी ने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन राम स्वरूप जानता था ये भ्रम नहीं था। अगली सुबह उसने गांव में बताया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन किसी ने उसे झूठा नहीं कहा, क्योंकि हर कोई जानता था कुएं के बारे में
बातें करना ठीक नहीं। दूसरी रात आवाज फिर आई। अब सिर्फ राम स्वरूप नहीं, पड़ोस के 2 लोग भी जाग गए। तीसरी रात पूरे मोहल्ले ने सुना। अब आवाजें अलग अलग थी, कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी आदमी की। सबसे डरावनी बात ये थी कि आवाजें नाम लेकर बुला रही थी और हर नाम उस इंसान का था जो उस कुएं के आसपास मौजूद था। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। लोग बच्चों को शाम से पहले घर बुला लेते। औरतें समूह में ही पानी भरने जाती। कुएं के पास वाले परिवार रात में दिए जलाकर रखते। फिर मोहन गायब हो गया। मोहन पढ़ा लिखा लड़का था, शहर से लौट रहा था। बस स्टॉप से गांव तक आते आते आधी रात हो गई थी। आखिरी बार उसे कुएं के पास देखा गया। सुबह उसकी चप्पलें मिली, मोबाइल स्विच ऑफ, कोई निशान नहीं। पुलिस आई, तलाशी हुई, कुएं में रस्सी डाली गई, लाइट डाली गई, नीचे सिर्फ पानी और अंधेरा। कोई शव नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन उसी रात मोहन की माँ ने वो आवाज सुनी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। उसकी चीख से पूरा गांव जाग गया। अब बात पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंची। पुरानी फाइलें निकाली गईं और तब सामने आया 1983 का सच। उस साल सुमित्रा नाम की औरत रहती थी। गांव में विधवा अलग थलग लोग कहते थे वो रात में अकेली रहती है, अजीब हरकतें करती है। अफवाहें धीरे धीरे जहर बन गई। एक रात एक बच्चे की मौत हो गई, बिना सबूत, बिना जांच। सारा गुस्सा सुमित्रा पर फूट पड़ा। भीड़ ने उसे घर से खींचा। उसका छोटा बेटा उसकी गोद में था। किसी ने नहीं सुना उसकी चीखें, किसी ने नहीं देखा उसके आंसू। और फिर उसे उसी कुएं में धकेल दिया गया। मरते वक्त उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराई थी, मेरी आवाज तुम सब सुनोगे। उसके बाद सालों तक सब शांत रहा, लेकिन सच्चाई कभी मरती नहीं। 2003 में आवाजें लौटी। 2023 में कुआं फिर खुला और आज भी वो आवाजें खत्म नहीं हुई। गांव के लोग कहते हैं जो कुएं के पास रात में रुकता है वो अकेला नहीं रहता। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे खत्म होता है। इस कहानी का सच आज भी अधूरा है। हो सकता है अगली बारी किसी और की हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होगी।